नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन, संपूर्ण सॉल्यूशन। मैं बात बताने वाला हूँ आपको 1 से लगाकर 25 तक आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा 8वीं का। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके दिया गया है भारत के अंतिम वायसराय थे, तो इसका सही उत्तर करेंगे लॉर्ड माउंट बैटन। अगला प्रश्न करेंगे, झूम खेती को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? घुमंतु खेती। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है वेदी का फार्म बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाकों में। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है निम्न में से वन आधारित उद्योग हैं, तो इसका सही उत्तर करेंगे लुगदी व कागज़ उद्योग। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया, 0 लाइक बता रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका पेपर कैसे हुआ, 80 में से आपको कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसके भी 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है पांचवा, विशाल वन भूमियों को साफ किया जाता है किसके लिए? खनन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, विशाल औद्योगिक परियोजना के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर करेंगे उपरोक्त सभी। इसमें आपको द बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है जीवन के अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका सही उत्तर करेंगे अनुच्छेद 21। इसमें भी आपको द बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दिया गया है किस पेशवा ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो इसका सही उत्तर करेंगे बालाजी बाजीराव। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आप एक वीडियो के लिए लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर करेंगे बीकानेर में। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सामाजिक विज्ञान के, वही आपके पेपर में आए हैं। लगभग 70% क्वेश्चन आए हैं हमारे। जो वीडियो में हमने बताया था उसमें से 70% आपके प्रश्न आए हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मैं आपको गणित के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 2000। जैसे ही इस वीडियो पर 2000 लाइक पूरे होते हैं, मैं आपको गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे नौवा। नौवा आपके क्या था? रिक्त स्थान था, जो कि आपके 2 नंबर का था। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग के लिए सामान्य तरीका है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना था? भूमि संरक्षण। तो इसका सही उत्तर करेंगे भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण इसका सही उत्तर करेंगे। यहाँ पर आपको बढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर करेंगे प्रवास। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों तीसरा, अस्पृश्यता एक अपराध है, तो कैसा अपराध है? दंडनीय अपराध है। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से करना था। अगला प्रश्न करेंगे चौथा। चौथे प्रश्न में यहाँ पर आपको क्या करना था? जन घनत्व करना था। जन घनत्व, ठीक है, घनत्व इस प्रकार से यहाँ पर आपको बढ़ना था चौथे में। अगला प्रश्न करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप देख लेना संपूर्ण सॉल्यूशन का। मृदा अपरदन को रोकना क्या कहलाता है? तो चट्टान बांध। इसमें आप करेंगे पीएम की शुरुआत कब हुई, तो 2015 में। और सामाजिक न्याय के लिए संविधान प्रावधान, तो इसका उत्तर करेंगे आरक्षण। और उसके बाद जनगणना करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान करना था। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आपको जनगणना से मिलान करना था। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसका आपको 2015, और कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। और इसमें आपको क्या करना था? आरक्षण। बाकी पहले का आपको चौथे से मिलान करना था, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है 11वां है सत्य असत्य। तो पहले में आपको सत्य करना था, दूसरे में असत्य, तीसरे में मतलब एक मिनट। तो पहले में आपको असत्य करना था, बाकी दूसरे में भी सत्य, तीसरे में भी सत्य, चौथे में भी सत्य, इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके दिया गया है रैयतवारी व्यवस्था को समझाइए, तो इसका उत्तर करेंगे
ईस्ट इंडिया विलय की नीति को समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए 10वें प्रश्न का उत्तर और 11वें प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर मैंने टाइप किया है आपके लिए। और 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझाइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक भूमि कर प्रणाली थी। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से करेंगे। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक करना था इसका उत्तर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है 13वां, लाइक कर दीजिए प्लीज़। अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है। तो 13वां प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विलय नीति को समझाइए। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी को हो जाती है तो ये इसका उत्तर था। अगला प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका 13वें का उत्तर बता दिया। आप 14वें का करेंगे, वुड डिस्पैच के बारे में बताइए। तो इसके बारे में लिखते हैं चलिए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड्स द्वारा तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको इतना तक ही करना था, बाकी आपकी मर्जी है कितना भी कीजिए। अगला प्रश्न करेंगे 14वें का दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके दिया गया है प्रार्थना समाज के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे 14वें प्रश्न का यहाँ पर आपके दूसरा है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1800 में हुई थी। मुंबई में आत्माराम पांडु ने की थी। इसके प्रमुख उद्देश्य सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना, जाति प्रथा को समाप्त करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है, भूस्खलन को समझाते हुए इसकी न्यूनीकरण क्रिया को समझाइए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक बार प्रश्न पत्र बता देता हूँ। ये रहा आपका 15वां प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका उत्तर भी हमने कर लिया है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न 16वां है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 4 अंक का है। अगला प्रश्न करेंगे। तो इसका उत्तर करेंगे, मानव संसाधन का महत्वपूर्ण क्या है। किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी होती है क्योंकि यह भौतिक संसाधनों का उपयोग करता है जिसमें आपके आर्थिक विकास, सृजनात्मकता, सामाजिक विकास, ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है मानचित्र, जिसमें आपको जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा पढ़ना था। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना था, जैसलमेर पढ़ना था। यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा पॉइंट करके। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना था, जैसलमेर पढ़ना था। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर आपको जैसलमेर पढ़ना था, ठीक है, जैसलमेर। और बाकी यहाँ पर आपके एक बांसवाड़ा पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा सबसे नीचे है। ये यहाँ पर सबसे नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला आपके बांसवाड़ा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बांसवाड़ा पढ़ना था, बांसवाड़ा। अगला अगला बाकी यहाँ पर आपके दिए गए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देख लीजिए। ये आपके जैसलमेर है, ये जोधपुर है, और ये नागौर है, और ये आपके हैं जयपुर है। क्या है, जयपुर है। इसमें आपको जयपुर पढ़ना था। बाकी अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकृत कीजिए। तो मैंने आपको नक्शे का एक वीडियो बताया था, स्पेशली 4 नंबर का। मैंने कहा था देख लो, पक्के कर लो नंबर, उसी में से ये पूरा का पूरा नक्शा आया है। आपने देखा नहीं है वो वीडियो तो वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, तो इसका उत्तर करते हैं। तो 18वें प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो मुझे अभी बाहर जाना है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार प्रश्न पत्र बता देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपके एग्ज़ाम पेपर कुछ इस प्रकार से हैं। मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा एग्ज़ाम पेपर, उसके बाद डायरेक्ट प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं 1 से लगाकर 25 तक, जैसा मैंने कि कहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 25वें का पहला है और ये 25वें का दूसरा है।
बाकी अथवा में भी दिए गए हैं, ये ब हैं। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो 19वें प्रश्न में क्या था कि दो पेय फसलों के नाम बताने थे, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये आपको लिखना था। बाकी यहाँ पर आपके 20वें प्रश्न में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था, देख लीजिए। बाकी अगला प्रश्न यहाँ पर आपके हैं धर्मनिरपेक्षता, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना था। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे कोई काम आ गया है अर्जेंट, तो इसीलिए मैंने सोचा कि विद्यार्थियों के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं तो साथ में क्यों ना उनको पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता वाला प्रश्न है, इसका अर्थ भी देख लीजिए। और ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे सूती वस्त्र उद्योग का है। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है किसान आंदोलन का, फिर है यहाँ पर महिलाओं स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही, उसके बारे में ये दिया गया है। बाकी अगला प्रश्न है लोकतंत्र का स्वस्थ संचालन, ये प्रश्न आपके और इस प्रकार से हैं। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनके योगदान के बारे में दिया गया है। करों से प्राप्त आय वगैरह ये आप देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। तो इस वीडियो में पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। ये आपके 25वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 25वां प्रश्न है। 1 से लगाकर 25 तक मैंने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर करवा दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।